डियर फ्रेंड्स, द जापान हाउस से शुजा हैदर आपकी खिदमत में नए लेसन के साथ हाजिर है। आज हम पढ़ रहे हैं कि दो वर्ब्स जब एक जुमले में एक साथ आते हैं तो उनको हमने कैसे इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पर हामिद खाना खाकर सो गया। अब इसमें दो वर्ब्स हैं, खाना खाना और सोना। ठीक है, तो जब दो वर्ब इस तरह साथ में होते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले वर्ब की ते फॉर्म लगाते हैं। हामिद वा गोहांग ओ। अच्छा देखिए, ये गोहान जो है इसको गोहानो नहीं पढ़ना, गोहानो नहीं पढ़ना, गोहांग। इसलिए मैं अक्सर स्टूडेंट को, आपने देखा होगा, मैंने पहले हिरागाना में आपको बताया था कि ये नहीं है बल्कि है। हल्के से गाफ की आवाज़ आपने निकालनी है इसमें, ताकि ये और ये अलग हो जाए। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हामिद वा गोहानो, गोहानो, गोहानो नहीं है ये, गोहांगो, गोहांगो, हामिद वा गोहांगो। अब खाने को क्या कहते हैं, ताबेरू। ताबेरू की ते फॉर्म क्या है, ते। गोहांगो ताबेते, सो गया, नेमश्ता या नेता, नेता या नेमश्ता। हामिद वा गोहांगो ताबेते नेमश्ता या नेता। ठीक है, यानी जब दो वर्ब हों, खाकर सो गया, तो खाकर जो वर्ब है उसकी जब हम खाकर कहेंगे तो उसकी ते फॉर्म लगेगी और उसके बाद दूसरे वर्ब की जो भी फॉर्म हमें लगानी हो। सो गया है तो पास फॉर्म लगनी है, ता फॉर्म लगेगी, नेता या नेमश्ता। ठीक है, चलिए, मैं अखबार पढ़कर घर वापस जाऊंगा। ठीक, वतशी वा शिनबुन ओ, शिनबुंग ओ, शिनबुंग ओ, योंदे, योंदे पढ़ना, योमू, और योमू की ते फॉर्म क्या है, योंदे है। तो योंदे, वतशी वा शिनबुन ओ योंदे, ये हो गया पढ़कर के लिए हम वर्ब की ते फॉर्म लगा देंगे। और घर वापस जाऊंगा, उचिए, उचिए या उचीनी, खायरीमस, खायरू, वापस जाऊंगा, खायरू, उचिए खायरू। खायरू कहते हैं वापस जाने को, घर वापस जाने को। वतशी वा शिनबुंग ओ योंदे उचिए खायरू या खायरीमस। ठीक है, तो क्या हो रहा है, वर्ब की ते फॉर्म लगाते हैं, पहले वर्ब की ते फॉर्म लगाते हैं और उसके बाद दूसरे वर्ब, दूसरा जुमला मुकम्मल कर लेते हैं, उचिए खायरीमस। ठीक है, वो टीवी देखकर काम करेगा, वो टीवी देखकर काम करेगा। तो क्या हो जाएगा, करेवा तेरे भी ओ मीते, तेरे भी ओ मीते, शिगोतो ओ शिमस, शिगोतो ओ शिमस। ठीक है, वो टीवी देखकर काम करेगा। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि पहले वर्ब की जो काम करके हुआ है तो उसकी ते फॉर्म लगानी है और उसके बाद बाकी जुमला मुकम्मल करना है। जो भी काम आपने कर लिया है वो उसकी ते फॉर्म लगानी है और उसके बाद आपने दूसरे वर्ब की जो फॉर्म लगानी है। जैसे वापस जाऊंगा, यहाँ गया तो नेता हो गया, जाऊंगा खायरू, काम करेगा शिगोतो शिमस या शुरू। ठीक है, तो पहले वर्ब की हमने जो काम कर लिया है उसकी ते फॉर्म लगाते हैं। इसमें हम एक और काम भी कर सकते हैं कि काम करके, वो टीवी देख करके काम करेगा, तो हम इसमें यहाँ पे ताबेते करा भी लगा सकते हैं, ताबेते करा। इसी तरह यहाँ पे योंदे, योंदे करा भी लगा सकते हैं, ये भी सही है, और अगर करा लगा दें तो भी सही है, दोनों जुमले सही हैं। यहाँ पर भी मीते, मीते करा। ठीक है, करेवा तेरे भी ओ मीते करा शिगोतो होशिमस। इसमें थोड़ा सा हम बता रहे हैं कि ये काम करने के बाद ये करेगा। अच्छा, जब आप कहते हैं एक काम ख़त्म करके दूसरा काम करेगा, तो हम इसमें ये भी बोलते हैं कि मैं ये काम करने के बाद। ठीक है, तो अब हम जब ये कहते हैं कि जनाब वो काम करके ये काम करेगा, तो हम इस तरह भी बोलते हैं कि ये काम करने के बाद ये करूँगा। मैं खाना खाने के बाद घर जाऊँगा, मैं खाना खाने के बाद घर जाऊंगा।
ठीक है। एक ही बात तो कहने के दो तरीके होते हैं ना, एक तो कि मैं खाना खाकर घर जाऊंगा और एक मैं खाना खाने के बाद घर जाऊंगा। तो इसमें थोड़ा सा जोर इस बात पे दिया जा रहा है कि मैंने एक काम ख़त्म कर लिया है या एक काम ख़त्म करने के बाद दूसरा काम करूंगा। जब हमें इस तरह बोलना होगा तो हम कैसे बोलेंगे, वतशी वा गोहांगो। अच्छा, अब खाना खाने के बाद, हाँ यहाँ पर हम वर्ब की ता फॉर्म लगा देंगे। जो काम हमने ख़त्म कर लिया है खाने के बाद तो हम खाने वर्ब की ते फॉर्म लगाएंगे, यानी गोहांगो ताबेता, ताबेता अतोदे, ताबेता अतो या अतोदे, ताबेता अतोदे उचिए खाइरिमस, उचिए खाइरिमस। ठीक है, यानी अगर हमने ये कहना है कि खाना खाने के बाद घर जाऊंगा तो हम क्या करेंगे, गोहांगो ताबेता अतोदे उचिए खाइरिमस। ठीक है, फिर हम इसको, चलिए इस जुमले को बना लेते हैं। वो टीवी देखने के बाद काम करेगा तो क्या हो जाएगा, करेवा तेरे बीओ मीता अतोदे शिगोतो ओशिमस। वो, चलिए कुछ और नया जुमला बनाते हैं। वो आम खाने के बाद हाथ धोएगा या हाथ धो रहा है, इसको भी चेंज कर लेते हैं ना इस वर्ब को। अब यहाँ क्या हो रहा है, रहा है फॉर्म आ जाएगी। वो आम खाने के बाद करेवा मांगो ओ ताबेता अतोदे, हाथ को क्या कहते हैं, ते ओ अरत्ते इरु या अरत्ते इमस। ये अराव की खांजी है। आप लोग उम्मीद है कि खांजी पढ़ रहे होंगे। करेवा मांगो ओ ताबेता अतोदे ते ओ अरत्ते इरु या ते ओ अरत्ते इमस। ठीक है, तो या तो हम करेंगे वर्ब की ते फॉर्म लगा के दूसरा जुमला मुकम्मल करेंगे पहले वर्ब की, या हम पहले वर्ब की ते फॉर्म लगाने के बाद करा लगा के आगे लिखेंगे, या हम अगर हमें खाना खाने के बाद पे जोर देना है तो हम यहाँ पे पहले वर्ब की ता फॉर्म लगा के अतोदे लगा के और फिर दूसरा वर्ब लिखेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपकी समझ में आ गया हो। तो हम दूसरी तरफ चलते हैं। ये तो हमने किया कि एक काम करके दूसरा काम करना है। ठीक है, एक काम करने के बाद दूसरा काम करना है, तो हमने ये तरीका सीखा। लेकिन अब दो वर्ब हमने लगाने हैं कि एक काम करने के लिए दूसरा काम कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर, तुम अखबार पढ़ने के लिए, या अखबार पढ़ने के लिए ना भी लगाएं तो भी वही मतलब है। तुम अखबार पढ़ने जा रहे हो, तुम अखबार पढ़ने जा रहे हो। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अखबार पढ़ा नहीं है अभी। दो वर्ब हैं, एक पढ़ना और दूसरा क्या है, जाना। अनतावा, अनतावा शिनबुंग, शिनबुंगो, शिनबुनो, शिनबुनो नहीं, शिनबुनो नहीं, शिनबुंगो, बुंगो, शिनबुंगो पढ़ने, पढ़ने को क्या कहते हैं, योमू। तो अब हम क्या करेंगे, जो वर्ब हम करने के लिए जा रहे हैं उसकी मस फॉर्म में से मस ड्रॉप करेंगे, यानी योमू की मस फॉर्म है योमीमस, तो योमीमस का मस ड्रॉप करेंगे और नी लगा देंगे, योमिनी इत्तेइरु या इत्तेइमस। ठीक है, अनतावा शिनबुंगो योमिनी इत्तेइरु या इत्तेइमस। ठीक है, चलिए, वो खाना खाने बैठ रहा है। ठीक है, वो खाना खाने बैठ रहा है, क्या हो जाएगा, करेवा गोहांगो, खाने को क्या कहते हैं, ताबेरू, मस फॉर्म क्या है, ताबे मस, तो ताबे मस का मस ड्रॉप किया हमने और नी लगा दिया। बैठ रहा है स्वत्तेइरु, स्वत्तेइरु या स्वत्तेइमस। करेवा गोहांगो ताबे नी स्वत्तेइरु या स्वत्तेइमस, खाना खाने, खाने के लिए बैठ रहा है। ठीक है, पहला वर्ब क्या है, खाना खाने,
अभी खाना खाया नहीं है, खाना खाने के लिए एक वर्ब करने के लिए दूसरा वर्ब कर रहा है। तो जो काम करना है उसने, उसकी क्या तरीका बताया हमने कि मस्ट फॉर्म में से मस्ट ड्रॉप करके नी लगा देते हैं। ठीक है, चलिए और कोई जुमला बनाते हैं। वो किताब खरीदने जा रहा है। ठीक है, दो काम हो रहे हैं, खरीदना और जाना। खरीदी नहीं है, अभी खरीदने के लिए जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, करेवा। अच्छा, जा रहा है, तीनों एक जैसी हो गई मिसालें। हम इसको गया है कर देते हैं। वो किताब खरीदने गया है। अब क्या हो जाएगा, करेवा होंग ओ। खरीदने को क्या कहते हैं, काऊ। काऊ की मस फॉर्म क्या हो जाएगा, काईमस। क्या हो जाएगा, काईनी। चला गया है इकीमश्ता या इत्ता। ठीक है, करेवा होंगो खाईनी इकीमश्ता। खाऊ की मस फॉर्म है खाईमस। खाईमस में से मस हमने ड्रॉप किया, नी लगाया, करेवा होंगो खाईनी इकीमश्ता। ठीक है, और एक आदमी मिसाल ले लेते हैं। तुम पढ़ने नहीं जा रहे हो क्या, पढ़ने नहीं जा रहे हो क्या। ठीक है, पढ़ने का मतलब यहाँ पे कोई चीज़ पढ़ना नहीं बल्कि पढ़ाई करना है, तो हम उसके लिए बेंक्यो शुरू इस्तेमाल करेंगे। अनातावा बेंक्यो। बेंक्यो नाउन है, इसके आगे हमें शुरू लगाना है, बेंक्यो शुरू। शुरू की मस फॉर्म क्या हो जाएगी, शिमस। और शिमस में से हम मस ड्रॉप करेंगे तो खाली शी रह जाएगा। अनातावा बेंक्यो शिनी इकी मासेंका। नहीं जा रहे हो क्या, इत्तेई मासेंका। इत्तेई मासेंका अनातावा बेंक्यो शिनी इत्तेई मासेंका। ठीक है, एक तरीका तो ये है। और एक तरीका दूसरा है कि हम उसके लिए वर्ब के साथ तामे नी लगा देते हैं। तामे नी। तामे नी का मतलब है के लिए, के वास्ते, की खातिर। ठीक है, की खातिर, के लिए। ठीक है, इन्हीं तीनों जुमलों को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तुम अखबार पढ़ने जा रहे हो, अनातावा शिनबुन ओ। अब क्या करेंगे, वर्ब की रेगुलर फॉर्म लगाएंगे, नॉट मस्ट फॉर्म, रेगुलर फॉर्म लगाएंगे। यानी योमू, योमी मस की जगह योमू लगाएंगे। योमू तामेनी, योमू तामेनी। अनातावा शिनबुन ओ योमू तामेनी इत्तेइरु या इत्तेइमस। वो खाना खाने बैठ रहा है, करेवा गोहांग ओ ताबेरु तामेनी। करेवा गोहांग ओ ताबेरु तामेनी, इसकी जगह हम ये रख सकते हैं, ताबेरु तामेनी स्वत्तेइमस। ठीक है, योमिनी की जगह हम योमू तामेनी रख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह वो किताब खरीदने गया है, काईनी की जगह क्या हो जाएगा, गुड काऊ तामे नी। ठीक है, काऊ तामे नी। करेवा होंगो खाऊ तामे नी इकीमश्ता। तुम पढ़ने नहीं जा रहे हो क्या, अनातावा बेंक्यो। अब ये शीनी की जगह हम क्या लगा सकते हैं, सुरु तामे नी इत्तेई मासेंका। ठीक है, सुरु तामे नी की खातिर और या शीनी। ठीक है, यानी एक तरीका तो ये है कि वर्ब की मस फॉर्म में से मस ड्रॉप करें और आगे नी लगा के जुमला अगला मुकम्मल कर लें। और दूसरा तरीका ये है कि वर्ब की रेगुलर फॉर्म लगा के और उसके बाद तामेनी लगा के जुमला मुकम्मल कर लें। तो आज हमने वर्ब्स को, दो वर्ब्स को मिलाने का तरीका सीखा है। अगले लेसन में हम नई चीज़ें सीखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए हमेशा की तरह। कोई सवाल हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मैसेंजर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेंजर पे सवाल पूछ सकते हैं, यूट्यूब के मैसेज कर सकते हैं मुझसे। और दिल लगा के पढ़िए, अब आपको अच्छा खासी जापानी आ गई है। अब हम इस तरफ चल रहे हैं कि आप जल्द से जल्द N5 का जो JLPT या JLCT का N5 का जो एग्ज़ाम होता है, हमने उसको टारगेट करके और उसकी तैयारी करके इंशाल्लाह पास करना है।
इंशाल्लाह, या जो लोग गैर मुस्लिम हैं वो भगवान करे, जो भी है उनका गॉड, वो उनकी हेल्प करे। तो इस तरीके से हमने मेहनत करनी है। और अब हम साथ साथ जो है खांजी के लेसन भी मैं अपलोड करता रहूँगा, ताकि आप लोग, हम लोग N5 की तैयारी ग्रामर के साथ साथ खांजी की भी हम तैयारी करें और जल्द से जल्द N5 करें। याद रखिए कि पहला स्टेप जो होता है वो मुश्किल होता है। एक दफ़ा जब आप पहला स्टेप मजबूती से उठा लेते हैं और आप कामयाब हो जाते हैं, फिर आप खुद ब खुद जो है वो एक एनर्जी आपके अंदर आती है, आप एंथुजियास्टिक हो जाते हैं, आपको बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं आप, और आप कहते हैं नहीं जी अब तो मैंने करना है। तो पहले स्टेप में जान मारनी है। एक दफ़ा आपने N5 कर लिया तो बाकी खुद ब खुद आपकी बेस मजबूत हो गई, तो खुद ब खुद आप चलते चले आएंगे, फिर आप खुद ब खुद जो है वो आपके लिए जापानी ज़ुबान आसान होती जाएगी। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।